इंडिया में डाइवोर्स रेट दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 1%। लेकिन फिर भी हमारे देश के 55% मैरिड इंडियंस अपने पार्टनर्स पे चीट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं। तो मतलब ऑफिशियली तो लोग डाइवोर्स नहीं ले रहे, लेकिन इनफिडेलिटी बढ़ती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा पब्लिश करा है ग्लीडन ने। ग्लीडन एक डेटिंग ऐप है जो टिंडर से भी एक कदम आगे है, क्योंकि ग्लीडन सिर्फ बनी ही मैरिड लोगों के लिए। मतलब ये ऐप बनी ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। और ग्लीडन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 55% लोग अपने पार्टनर्स पे चीट करते हैं, जिसमें से 56% औरतें हैं। और 17% अनफेथफुल आदमी एक सीक्रेट बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं ताकि वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। और सबसे चौंकाने वाली बात, 77% औरतों ने इसलिए चीट किया क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में बोर हो रही थी। लेकिन ये तो बस एक सर्वे की बात है। हमारे देश में ब्रोकन मैरिजेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एक वेव सी चल रही है। आए दिन ऐसी खबरें और वीडियोस सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे आती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा डाइवोर्स रेट सिर्फ 1% है, तो इनफिडेलिटी आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? क्या ऐसे रीजंस हैं जो लोग अपने पार्टनर्स को धोखा दिए जा रहे हैं? क्या सिर्फ वेस्टर्न कल्चर कल्प्रिट है, या फिर कुछ ऐसे डीप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसे हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं? और इस बढ़ती इनफिडेलिटी के रेट से हमारी लाइफ और हमारी फैमिली तक की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम क्या कर सकते हैं कि इस हाईली स्टिमुलेटेड वर्ल्ड में हम एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें? देखिए, आजकल हम लोग इतने फास्ट पेस और हाईली स्टिमुलेटेड दुनिया में जी रहे हैं कि कुछ लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। सेम रूटीन, सेम कॉन्वर्सेशंस और सेम एवरीथिंग। और कुछ सालों बाद शादी एक नौकरी की तरह मोनोटोनस और बोरिंग लगने लगती है। और ये सिर्फ आम आदमी की समस्या नहीं है। इस हाईली स्टिमुलेटेड दुनिया का शिकार तो सेलिब्रिटीज भी हैं। 2015 में ब्राजीलियन फुटबॉलर काका की वाइफ ने उनसे डाइवोर्स मांगा, और उनका रीजन सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। काका की वाइफ ने बोला कि उन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा, मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली भी दी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। समथिंग वॉज मिसिंग। और प्रॉब्लम ये थी कि ही वॉज टू परफेक्ट फॉर मी। मतलब फनी बात यह है कि वो इंसान अपनी शादी में परफेक्ट था, और इसीलिए उसकी वाइफ ने उसको डाइवोर्स दे दिया। ये समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग लोगों की रैशनल थिंकिंग को ओवरटेक करती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और जब ये हाईली स्टिमुलेटेड लाइफ वाली फीलिंग लोगों को अपने घर में नहीं मिलती, तो लोग इसे घर से बाहर ढूंढने लगते हैं। नए लोग, नई कॉन्वर्सेशंस, नए एक्सपीरियंसेस, ये सब दिमाग के लिए एक की तरह काम करती है। और इस फीलिंग के पीछे भागते भागते लोग पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया पे। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया उस खुशी को ढूंढने का टूल बन चुका है जो खुशी घर पे नहीं मिलती। इंस्टाग्राम पे कोई पुराना क्लासमेट मिल गया, फेसबुक पे कोई पुराना दोस्त मिल गया, और डेटिंग एप्स तो रेडिली अवेलेबल हैं ही। सोशल मीडिया से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना शायद बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन आज ये चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। एक स्वाइप, एक डीएम और एक मैसेज क्या भेजा कि कनेक्शन बन गया। एक एवरेज इंसान दिन का 3 घंटा सोशल मीडिया चलाता है, और उसमें से अगर 1 घंटा मैसेजिंग एप्स पे भी बिता दे, तो सोचो कितने चांसेस हैं कि एक नया कनेक्शन बन जाए। और फिर इन एप्स के साथ साथ आते हैं इन एप्स के प्राइवेसी फीचर्स, जैसे डिसअपीयरिंग मैसेजेस, प्राइवेट स्टोरीज, सीक्रेट चैट्स। टेक्नोलॉजी ने ये सब बहुत इजी बना दिया। और इस कन्वीनियंस के साथ साथ सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। और जब ये सोशल मीडिया वाली फेक एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से पूरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग किसी और को ढूंढने लगते हैं। इस बढ़ती इनफिडेलिटी के कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं, जैसे लैक ऑफ इंटीमेसी बिटवीन कपल्स, बढ़ता काम का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, बच्चों की पढ़ाई, घर का काम। ये सारे फैक्टर्स एक कपल की इंटीमेसी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग में ऑफिस की टेंशन, इवनिंग में बच्चों की पढ़ाई और घर का काम, और रात को नेटफ्लिक्स और बस सो जाओ। और कपल टाइम, ये तो धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ लोग ये वैलिडेशन और इंटीमेसी फिर अपने घर के बाहर ढूंढने लगते हैं। और अगर मैं काम की बात करूं, तो अर्लियर जनरेशंस में फीमेल्स इंडिपेंडेंट नहीं थी, और इसी वजह से उन्हें बचपन से एडजस्ट करना सिखाया गया। घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी। हस्बैंड ने गलत किया तो चुप रहो, घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन आज अगर हस्बैंड ने गलत करा तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है पावर, और जब पैसा हो तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसने की कोई जरूरत नहीं होती, और ना ही किसी पर डिपेंडेंट रहने की कंपल्शन होती है। पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं, फ्रीडम लाता है, गलत जगह से निकलने की हिम्मत और सही जगह जाने का कॉन्फिडेंस। आपने खुद अपने ऑफिस में एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ मैरिड लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं, और ग्लीडन का सर्वे इसे प्रूव भी करता है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 52% वुमेन और 57% मेन
बिजनेस ट्रिप्स पे चीटिंग कर चुके हैं। देखो मुझे गलत मत समझना, ये एम्पावरमेंट एक्चुअली में फैंटास्टिक है, लेकिन इस एम्पावरमेंट के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक वाइज डिसीजंस। और एक सबसे बड़ा रीजन जो हर कपल के बीच में एग्जिस्ट करता है वो है इमोशंस और कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन। कुछ कपल्स इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, एक घर में तो रहते हैं लेकिन ना ही ढंग का कम्युनिकेशन होता है और ना ही अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। शाम को घर आओ तो पार्टनर अपने फोन में बिजी, खाने के टाइम पे कोई टीवी देख रहा है या तो कोई अपने फोन में लगा हुआ है। कुछ रिलेशनशिप्स इमोशनल डेजर्ट बनते जा रहे हैं और फिर अगर घर से बाहर कोई उन्हें अप्रिशिएट कर दे, थोड़ी वैलिडेशन दे दे तो वाह, मिल गया रास्ता। इस बढ़ते इनफिडेलिटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं कि इस इनफिडेलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे और हमारे परिवार वालों पे क्या पड़ता है। देखो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ 2 लोगों को इम्पैक्ट नहीं करते, ये पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट करते हैं और इनसे जो डैमेज होता है वो जनरेशंस तक जाता है। शुरुआत करते हैं आदमियों से कि उनकी लाइफ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो एडल्ट्री अब हमारे देश में एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन डाइवोर्स जैसे सिविक केसेस में आदमियों पे इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। एलिमनी ट्रैप, मेंटेनेंस का अमाउंट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है अगर ये प्रूव हो जाए कि हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा था। प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वाइफ को एडवांटेज मिलता है और मंथली एलिमनी तो लाइफ टाइम तक चलती है। और इसके साथ साथ रेपुटेशनल डैमेज, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो फ्री में मिलते हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बाद आदमियों का डिप्रेशन रेट बढ़ जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं और कुछ लोग और अल्कोहल का सहारा लेने लगते हैं। और सोशल आइसोलेशन, फैमिली रिलेशनशिप्स खराब होना और बच्चों की कस्टडी न मिलना, ये सब नॉर्मल हो जाता है। और वहीं अगर मैं औरतों की बात करूं, अगर कोई फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती है तो उन्हें हमारी सोसाइटी स्लाइटली डिफरेंट जज करती है और वो थोड़ा ब्रूटल भी होता है। जैसे रेपुटेशन मैसाकर, पड़ोसी बात करने लगते हैं कि अरे तो वो है, इसका तो कैरेक्टर खराब है, बच्चों का क्या होगा, फैमिली वैल्यूज कहां से आएंगी। और फ्यूचर में बिजनेस ट्रिप्स, लेट नाइट मीटिंग्स और क्लाइंट इंटरेक्शंस सबको एक शक की नजरों से देखा जाता है। अगर कोई लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो तो ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कि अरे माँ अपने बच्चों को क्या वैल्यू सिखाएगी। डिप्रेशन रेट का बढ़ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ना, अपने काम पे इम्पैक्ट आना, ये सब लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और इन अफेयर्स का इम्पैक्ट सिर्फ लड़का लड़की तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उनकी फैमिलीज पे भी एक गहरा असर पड़ता है। पेरेंट्स को सोसाइटी में फेस करना पड़ता है, भाई बहन की शादी तक में प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली रेपुटेशन तो अफेक्ट होती ही है और मिडिल क्लास फैमिलीज तो कंप्लीटली टूट जाती है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, बच्चों का एजुकेशन फंड, सब लीगल बैटल्स में ड्रेन होने लगता है। और इस पूरे सर्कस का सबसे गहरा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। कुछ रिसर्च बताती है कि बच्चों में ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होने लगती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सोशल स्टिग्मा तो स्कूल में होता ही है। और ब्रोकन फैमिली से है, ये लेवल बच्चों को हर जगह फॉलो करता है। तो ये सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं होता। पर अब सवाल उठता है कि इन चीजों का सॉल्यूशंस क्या है। देखो मैं कोई मैरिज काउंसलर तो हूं नहीं और ना ही कोई थेरेपिस्ट, लेकिन रिसर्च और डेटा के बेस पे हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जरूर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले, नॉर्मलाइज द नॉर्मल लाइफ। देखो ये समझना होगा कि बोरिंग इज ब्यूटीफुल। लाइफ की नेचुरल रिदम को एक्सेप्ट करना होगा। रिलेशनशिप में रफ पैचेस आते हैं, रिलेशनशिप बोरिंग भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्साइटिंग चीजों को चेस करने के चक्कर में अपनी करंट लाइफ को खराब मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग एक्साइटिंग को नॉर्मल मान के उसे कॉन्स्टेंटली चेस करने लगते हैं। एक्सपेक्टेशन हर दिन एडवेंचर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी दाल चावल और नेटफ्लिक्स। एंड इट्स परफेक्टली फाइन। एक्साइटमेंट का मतलब हमेशा थ्रिल नहीं होता। कभी कभी सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ग्रोसरी लाना या सुबह उसके साथ बैठ के कॉफी पीना, यही सबसे ज्यादा सुकून देता है और यही एक्चुअली में नॉर्मल लाइफ की रिदम भी है। इन स्मॉल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखो और इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ को चेस करना बंद करो। इंस्टाग्राम वाला परफेक्ट कपल एक इल्यूजन है, उनकी लाइफ में भी सेम ही प्रॉब्लम्स है। उनको भी बिल्स पे करने हैं, उनके भी इन-लॉज के साथ इश्यूज हैं, उनको भी अपने बच्चों को पालना है। ये इंस्टाग्राम का परफेक्ट कपल परफेक्ट एनिवर्सरी पोस्ट के लिए 5-5 दिन तक लड़ाई भी कर रहा हो सकता है। इसके अलावा अपने पार्टनर से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। एक्सपेक्ट ह्यूमन, नॉट सुपर ह्यूमन। आपके पार्टनर के बैड डेज होंगे, रोमांस हर दिन नहीं होगा, कभी कभी वो बोरिंग भी होंगे और गलतियां भी करेंगे। ये सारी चीजें नॉर्मल है। परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, परफेक्ट एक रिलेशनशिप हो सकता है। और एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन और अडेप्टेशन का साथ कभी मत छोड़ो। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ग्रास ग्रीनर दूसरी साइड पे हमेशा नहीं होती, कभी कभी वहाँ एक बंजर जमीन भी होती है। अपने घर वाली ग्रास को वाटर करो और उसे फर्टिलाइज करो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।